स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस 12th क्लास के लिए। तो आज हम देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो होप आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस जो जेनेटिक्स का टॉपिक है 12th क्लास के लिए ज़ूलॉजी का, ये होता क्या है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले से इंसान की हिस्ट्री में बहुत पहले से बहुत सारे डिसऑर्डर्स आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, डिजीज़ आई हैं, माल फंक्शंस आए हैं, जो कहते थे कि ये एक पेरेंट से उसके एक ऑफस्प्रिंग्स में चली जाती हैं, यानी कि ये इनहर्ट होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बहुत पहले से इस एरिया पे गौर किया जाता था, बहुत पहले से इस एरिया पे काम किया जाता था। तो इसको इस चीज़ की बुनियाद पे इस पर गौर किया जाता था कि जो कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ये इनहर्ट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड फ्रॉम देम टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो इन दिस वे द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, द कैरेक्टर्स, द ट्रेट्स, द डिसऑर्डर्स, दे inherit from one generation to another and from another to next generation. एक्चुअली इन चीज़ों पे कब से गौर किया गया? सबसे पहले जो ग्रीगर जॉन मेंडल था, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था, उसने प्लांट्स पे स्पेशली पीज पे जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने वहाँ पे देखा कि कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं, पास ऑन होते हैं। तो मेंडल्स का यही जो वर्क था, इसी को बेस बना के बायोलॉजिस्ट्स ने, साइंटिस्ट्स ने ये काम किया कि चलो हम देखते हैं कि ह्यूमंस में भी ट्रेट्स कैसे पास ऑन होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो किस प्रोसीजर में होते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो सिंपली पेडिग्री एनालिसिस हम ये कहेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमें दिखाता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ कैसे ट्रेट्स पास ऑन होते हैं या कैसे डिसऑर्डर्स पास ऑन होते हैं। तो इसी सिलसिले में एक रिकॉर्ड सा मेंटेन किया जाता है, बायोलॉजिकली या सिंबॉलिकली एक रिकॉर्ड सा मेंटेन किया जाता है कि दो या दो से ज़्यादा जनरेशन्स में डायग्रामेटिकली, फिगोरिकली, शक्लों के ज़रिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कैसे एक चीज़, एक ट्रेट, एक कैरेक्टर इनहर्ट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और फ्रॉम दैट वेरी जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इस चीज़ को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। और वो इंडिविजुअल, वो मैन, इंसान जिससे ये पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट होती है, पेडिग्री चार्ट स्टार्ट होता है, उससे हम प्रोबैंड कहते हैं। तो सिंपली पेडिग्री एनालिसिस ये एक डायग्रामेटिक एक रिकॉर्ड है जो हम रखते हैं कि ट्रेट्स कैसे पास ऑन होते हैं बिटवीन 2 और मोर जनरेशन्स। तो सिंपल आपकी डिफिनीशन आपको यही लिखना है कि जब हम रिकॉर्ड रखते हैं डायग्रामेटिकली कि ट्रेट्स कैसे इनहर्ट होते हैं, पास ऑन होते हैं बिटवीन 2 और मोर जनरेशन्स, तो उसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सपोज़ कोई ट्रेट पास ऑन हो गया, हीमोफीलिया है, एल्काप्सिनुरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, अगर ये पास ऑन हो गया फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, तो इसको हम कैसे दिखाएं शक्लों के ज़रिए। तो जब हम चार्ट बनाते हैं पेडिग्री एनालिसिस का, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की।
हम एक स्क्वायर बनाते हैं, सिंपल स्क्वायर जो आपने मैथ में देखा होगा, स्क्वायर इसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो स्क्वायर जब हमने बनाया तो इसका मतलब है कि ये मेल है। अगर हमने सर्कल बनाया तो इसका मतलब है ये फीमेल है। तो नीचे अगर स्क्वायर डार्क है, अगर सर्कल डार्क है, तो इसका मतलब है चाहे मेल हो या फीमेल हो ये इफ़ेक्टेड है, यानी कि इसमें डिसऑर्डर आया है, इसमें डिजीज़ आई है, इसमें प्रॉब्लम आया है। और नीचे अगर इस साइड स्क्वायर है और इस साइड ब्लैंक सर्कल है, इसका मतलब है कि ये पेरेंट्स हैं, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, आपस में मैटिंग कर रहे हैं। तो मैटिंग वाले पेरेंट्स को हम ऐसे दिखाते हैं, या हम ऐसे दिखाते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल हैं, तो ये मैटिंग पेरेंट्स हम कह सकते हैं या मैटिंग रिलेटिव्स कह सकते हैं। तो मान लिया जाए कि हमने इसको इस साइड से स्क्वायर लिया और इस साइड से ये मेल और इस साइड सर्कल फीमेल लिया, तो ये पेरेंट्स आ गए। तो इनके बच्चे नीचे आ गए। मान लो पहली वाली डॉटर है तो ये ब्लैंक सर्कल है, दूसरा वाला मेल चाइल्ड है तो ये स्क्वायर ब्लैंक स्क्वायर है, तो इनको हम चिल्ड्रन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने और एक चीज़ दिखाई, ये पेरेंट है और ये है मेल चाइल्ड, लेकिन कौन सा मेल चाइल्ड जो इफ़ेक्टेड है, ये नॉर्मल नहीं है, ये इफ़ेक्टेड है। इसी तरह से अगर हम पेरेंट यहाँ दिखाएंगे और नीचे बनाएंगे सर्कल और उसको हम शेड करेंगे तो ये हो गया फीमेल चाइल्ड बट इफ़ेक्टेड, नॉट नॉर्मल बट इफ़ेक्टेड। और अगर हम ऐसे दिखाएंगे, एक सर्कल उसमें डॉट लगाएंगे या उसमें क्रॉस लगाएंगे या उस सर्कल को हाफ हम शेड करेंगे, या सर्कल क्या या इस स्क्वायर को भी अगर हम ऐसे ही हाफ शेड करेंगे या क्रॉस लगाएंगे तो उसका मतलब है कि ये फुली इफ़ेक्टेड नहीं है बल्कि ये कैरियर है। तो इस तरह से ये सिंबल्स हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। तो यही मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इन ए पेडिग्री एनालिसिस ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल जैसे ये है, ए सर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल जैसे ये है। अगर सॉलिड ब्लैकनेड शो होगा तो ये है कि ये इफ़ेक्टेड है, यानी कि पूरा ब्लैक अगर हम सर्कल को करेंगे या स्क्वायर को करेंगे तो ये इफ़ेक्टेड है। क्या है ये? इफ़ेक्टेड है। और जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसको हम ब्लैंक रखते हैं, क्लियर रखते हैं, जैसे ऐसे इसमें कोई शेड या क्रॉस नहीं लगाते। और पेरेंट्स को हम ऊपर हॉरिजॉन्टली रखते हैं, तो वर्टिकल में हम इनके ऑफस्प्रिंग्स को रखते हैं। अगर हाफ शेड की जाए तो उसको हम कैरियर कहते हैं कि ये कैरियर। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि पेडिग्री एनालिसिस का जो डायग्रामेटिक चार्ट होता है, फिगोरिकल चार्ट होता है, जो सिंबल्स होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं। या यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि सपोज़ ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, तो इन पे एक जीन है हीमोग्लोबिन का, सॉरी हीमोफीलिया का। तो अगर यहाँ हीमोफीलिया इसमें एक कैरियर है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जीन पे यहाँ, सॉरी हीमोफीलिया नहीं, ये सिकल सेल एनीमिया है। तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया का ये हीमोग्लोबिन का एक जीन है, इसके ऊपर सिकल सेल एनीमिया है। तो यहाँ पे फीमेल है, इसका भी जो जीन है इसके ऊपर सिकल सेल एनीमिया का जीन है। तो ये हो गया HbA, ये नॉर्मल जीन है। तो HbS ये वो वाला ये जीन है जिसके ऊपर सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि वो ब्लड सेल है जिसके ऊपर जिसमें सिकल सेल एनीमिया का जीन आया है, जो नॉर्मल नहीं है। जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो नीचे हम देखते हैं कि ये मैंने हाफ शेड किया, इसका मतलब ये हो गया कि ये कैरियर है, इसमें जीन है, यानी कि एक जीन HbA ये नॉर्मल है और दूसरा जीन HbS ये सिकल सेल एनीमिया का जीन है, तो इसको हमने हाफ शेड किया। लेकिन अगर यहाँ आएगा HbS तो दोनों ये जीन जो हैं इस फीमेल में ये आ गए हैं किसके? सिकल सेल एनीमिया के। तो उस वक्त हम पूरा इसको डार्क करते हैं। तो इसी तरह से हम हीमोग्लोबिन के बारे में भी ऐसा ही लिख सकते हैं, या अल्काप्सिनुरिया के बारे में भी हम ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ हमने लिखा है HbA
HbA तो ये नॉर्मल है, इसको हमने क्लियर रखा है, तो ये भी इफ़ेक्टेड है, पूरा इफ़ेक्टेड नहीं है, ये कैरियर, तो इसको हमने हाफ में रखा है। ये फीमेल है और ये फीमेल तो मेल है। तो ऐसे मैंने यहाँ आपको कोशिश की कि अगर दिखाने की कि अगर मेल कैरियर है तो हाफ को हम शेड करते हैं, अगर फीमेल पूरी पेशेंट है इफेक्टेड है तो पूरा हम डार्क करते हैं, अगर फीमेल क्लियर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गोल रखते हैं, क्लियर गोल, अगर फीमेल कैरियर है तो उसका हाफ हम शेड करते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस पेडिग्री एनालिसिस की यही है कि अगर डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट्स को ये ऑलरेडी पता लगा सकते हैं कि जो कपल हैं अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया की, हीमोफीलिया की या और किसी सेक्स लिंक्ड ट्रेट की, बीमारी की, डिसऑर्डर की, जो पास ऑन हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, तो उस वक्त ये कपल को एडवांस में बता सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, उनमें सिकल सेल एनीमिया आ सकता है, उनमें कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है, उनमें हीमोग्लोबिन हीमोफीलिया आ सकता है या एल कैप्सुलेरिया, ये डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो एडवांस में ये आप इन पेरेंट्स को बता सकते हैं ये इसी पेडिग्री एनालिसिस की मदद से कि क्या आपके बच्चे नॉर्मल आ सकते हैं या वो कैरियर बन सकते हैं इन डिजीज़ के लिए, जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं जो पास ऑन होते हैं, या वो पेशेंट्स बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है पेडिग्री एनालिसिस बायोलॉजिकल साइंस में कि हम एडवांस में कपल्स को, पेरेंट्स को बता सकते हैं कि उनके बच्चे क्या अफेक्टेड है हो सकते हैं, क्या वो नॉर्मल हो सकते हैं या वो कैरियर हो सकते हैं। तो दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि जो मेंडल ने काम किया प्लांट्स पे, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि मेंडल का जो काम है वो ह्यूमन्स पर भी एप्लीकेबल है, यानी कि वो ह्यूमन्स में भी काम करता है। जो उसने प्रोसीजर बनाया है प्लांट्स में वैसा ही प्रोसीजर ह्यूमन्स में भी होता है। और इसके अलावा हम पेडिग्री एनालिसिस से ये भी देख सकते हैं कि जो ओरिजिन है इस ट्रेट का, कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से आ गया। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हीमोफीलिया में कि हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया थी, इसमें कुछ वेरिएशन आ गई, जीन म्यूटेशन आ गया, तो इसमें सिकल सेल जिस हीमोफीलिया हो गया, फिर ये डिज़ीज़ पास ऑन हो गई उसके बच्चों को, उसके ख़ानदान को। तो यहाँ पे इस पेडिग्री एनालिसिस की वजह से ही हम देख सकते हैं कि जो ये ट्रेट पास ऑन फिर हो गया इस रॉयल फैमिली में, इसका ओरिजिन कहाँ पे था। तो इसका ओरिजिन हम देख सकते हैं, फिर हम पता कर सकते हैं कि ये क्वीन विक्टोरिया थी। तो ये इसी पेडिग्री एनालिसिस की वजह से हमें पता चल सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि पेडिग्री एनालिसिस कहाँ कहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकती है, या मैं यूँ कहूँ कि इम्पोर्टेंस क्या होती है पेडिग्री एनालिसिस की, और पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। तो सिंपली पेडिग्री एनालिसिस होता है उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना जो ट्रेड्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन्स, उनका रिकॉर्ड रखना, सिंबॉलिकल रिकॉर्ड, तो इसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा दिखाने की कोशिश की कि सिकल सेल एनीमिया, अगर एक मेल कैरियर होगा, एक फीमेल कैरियर होगी, तो वहाँ पे जो नीचे रेशो आएगा, अगर कोई कैरियर होगा तो हम हाफ को शेड करते हैं, कोई पेशेंट होगा फुल इफेक्टेड होगा हम पूरा डार्क करते हैं, कोई नॉर्मल आता है तो हम उसको क्लियर में रखते हैं, कोई फीमेल कैरियर आती है तो उसको हम आधा ही शेड में रखते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपने ये क्लास अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।